तो यूरोप के इस कदम से न सिर्फ पुतिन भड़केंगे बल्कि जंग की आग भी भड़क जाएगी। यूरोप की तरह ब्रिटेन भी यूक्रेन में अपनी सेना और एयर डिफेंस सिस्टम भेजने जा रहा है। स्टार्मर का दावा है कि ब्रिटिश सेना यूक्रेन के आसमान और पोर्ट की रक्षा करेंगे, लेकिन सीक्रेट रिपोर्ट यह है कि स्टार्मर की आर्मी यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ जंग लड़ेगी। क्रेमलिन न सिर्फ ब्रिटेन के इस कदम से बल्कि यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल का जो सच सामने आया है उससे भी भड़क गया है। क्रोधित रूस ने ब्रिटेन को पोसाइडन विस्फोट करके तबाह करने की धमकी तक दे डाली है। यूक्रेन युद्ध की ये आग और भड़कने जा रही है। पुतिन का बारूदी ताप और बढ़ने जा रहा है। विनाश का क्षेत्रफल इतना बड़ा हो जाएगा कि उसमें ब्रिटेन का भूभाग भी शामिल हो सकता है। पुतिन के रडार पर अब न सिर्फ यूक्रेन है बल्कि ब्रिटेन भी आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन ने ब्रिटेन को सबक सिखाने की तैयारी तेज कर दी है। ब्रिटेन के खिलाफ पुतिन का क्रोध एक नहीं बल्कि कई कारणों से भड़क गया है। ब्रिटेन यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अपनी सेना भेजना चाहता है। स्टार्मर के इस प्लान से पुतिन इतना भड़क गए हैं कि वो ब्रिटेन पर भी हमला कर सकते हैं। अब रूस की तरफ से ब्रिटेन को एटमी चेतावनी जारी हो गई है। रूसी पत्रकार ने न्यूक्लियर टॉर्पीडो से हमला कर ब्रिटेन को इंग्लिश चैनल में दफन करने की धमकी दे डाली। सुना आपने, क्रेमलिन से नजदीकी रखने वाले रूसी पत्रकार सोलोव्योव ने ब्रिटेन पर पोसाइडन से हमला करने की वकालत कर दी। रूस का गुस्सा इसलिए भी भड़का है क्योंकि ब्रिटेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइलें दे दी हैं। यूक्रेन इन मिसाइलों को मॉडिफाई कर उसका नाम बदलकर रूस के ऊर्जा ठिकानों को दहला रहा है। स्टार्मर और ज़ेलेंस्की का यही वो षड्यंत्र है जिसकी वजह से ब्रिटेन पुतिन के टारगेट पर आ गया है। यूक्रेन ने जो स्वदेशी फ्लेमिंगो मिसाइल बनाई है उसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ये 1150 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है और इसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर। लेकिन अब तक फ्लेमिंगो मिसाइल को लेकर नई जानकारियां सामने आई है, जिसमें दावा क्या किया जा रहा है। वो दावा ये है कि यूक्रेन ने ब्रिटिश मिसाइल को कॉपी करने से ये मिसाइल को तैयार किया है, यानी कॉपी की हुई ये मिसाइल है। यूक्रेन पर ब्रिटेन की FP5 मिसाइल को मॉडिफाई करने का भी आरोप है। ये आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि FP5 की रेंज और स्पीड फ्लेमिंगो जितनी ही है। यूक्रेनी कंपनी का दावा है कि उसने फ्लेमिंगो मिसाइल का निर्माण सिर्फ 9 महीने में कर लिया है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि 9 महीने में ऐसी घातक और लंबी दूरी तक मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल बनाना करीब करीब असंभव है। यूक्रेन पर ब्रिटिश मिसाइल को मॉडिफाई कर फ्लेमिंगो मिसाइल बनाने का आरोप एक नहीं बल्कि कई कारणों से लग रहा है। फ्लेमिंगो मिसाइल को जिस यूक्रेनी कंपनी द फायर पॉइंट ने बनाया है उसके पास इससे पहले हथियार निर्माण का कोई अनुभव नहीं है। यानी हथियार बनाने के मामले में यह कंपनी बिल्कुल नई है। ये पहली बार है जब द फायर पॉइंट कंपनी कोई मिसाइल बना रही है। उससे भी बड़ी बात यह है कि अमूमन फ्लेमिंगो जैसी 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल बनाने में किसी देश या कंपनी को सालों का समय लगता है। लेकिन फ्लेमिंगो के साथ ऐसा नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक
यूक्रेन की कंपनी ने इसे सिर्फ 9 महीने में ही तैयार कर लिया। यही वजह है कि फ्लेमिंगो मिसाइल पर शक बहुत गहरा गया है। अब दावा किया जा रहा है कि फ्लेमिंगो मिसाइल स्टार्मर और जेलेंस्की के बारूदी षड्यंत्र का परिणाम है। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने ब्रिटिश मिसाइल में थोड़ा बहुत बदलाव कर यह मिसाइल बनाई है और इसे फ्लेमिंगो नाम देकर यूक्रेन इसे स्वदेशी मिसाइल बता रहा है। यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल को लेकर जब कई रिपोर्ट छपी तो रूस क्रोध से भर गया। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चीफ और पुतिन के राइट हैंड दिमित्री मेदवेदेव ने भी ब्रिटेन को धमकी दी है। मेदवेदेव ने क्या कहा है हम आपको बताते हैं वॉल के जरिए कि आखिर उनका एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है। मेदवेदेव ने कहा है कि रूस की सी संपत्ति बेचकर यूक्रेन को मदद देने जा रहा है ब्रिटेन, जिसमें दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या कही है, उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन यूक्रेन को 12,000 करोड़ रुपए के हथियार देने जा रहा है। साथ ही दिमित्री का स्टेटमेंट यह बताता है कि ब्रिटेन एक अक्षम्य अपराध कर रहा है और इसके परिणाम भयानक होंगे, जिसको लेकर बार बार दिमित्री मेदवेदेव आगाह कर रहे हैं। रूस के उस गुस्से की सबसे बड़ी वजह क्या है, अब हम आपको इससे जुड़ी हुई ये रिपोर्ट दिखाते हैं। क्रेमलिन ब्रिटेन से इसलिए क्रोधित है क्योंकि यूक्रेन ड्रोन और फ्लेमिंगो मिसाइल से हमले कर रूस के एनर्जी ठिकानों को लगातार जला रहा है। रियाजान में यूक्रेनी हमले की वजह से रूसी ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। रियाजान में हमला कर यूक्रेन ने रूस के पावर स्टेशन को जला दिया। बेलगोरोद में यूक्रेनी विस्फोट की वजह से रूसी पावर ग्रिड ध्वस्त हो गई। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने रूस की सैन्य टुकड़ी का खात्मा कर दिया। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को जला दिया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस के 6 हथियारों को तबाह कर दिया। हेरसोन में यूक्रेन ने रूस के 2 पोस्ट पर कब्जा कर लिया। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को नुकसान और ऊपर से यूक्रेन को ब्रिटेन की मदद से रूस भड़क गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब ब्रिटेन यूक्रेन के आसमान और पोर्ट की सुरक्षा के लिए सेना और एयर डिफेंस सिस्टम भेजने जा रहा है। स्टार्मर ट्रंप के सामने इसका प्रस्ताव रखने वाले हैं। अगर ट्रंप से अनुमति मिली तो यूक्रेन युद्ध में ब्रिटिश सेना की एंट्री हो जाएगी। अगर युद्ध में स्टार्मर की सेना आई तो पुतिन ब्रिटेन पर हमले का आदेश दे सकते हैं। अगर ब्रिटेन पर हमला हुआ तो पुतिन का ऑपरेशन यूरोप शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।